नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल में अध्याय 5 जलवायु इस पाठ के प्रश्नोत्तर में आपको लिखवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। प्रश्न है कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो विकल्प बुक में से आप लिख लें या फिर डायरेक्ट मैं उत्तर आपको लिखवा रहा हूँ। मासिन राम स्थान है जहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं। गर्म हवा बहती है, इसे लू के नाम से जाना जाता है, लू बहती है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। भारत के पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में ठंड में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ये भारत में शीत ऋतु में दिन और रात की ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और हवाएं मुख्य कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। भारत अंतर उष्णकटिबंधीय सम्मेलन क्षेत्र में आता है। यह तथ्य विभिन्न अन्य कारकों के साथ मिलकर जैसे जेट धाराएं और कोरियोलिस बल भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु के लिए उत्तरदायी हैं या फिर भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु के कारण है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। यह थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण होता है और इसलिए भी क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्र का प्रभाव नहीं है, इसलिए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। इन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो मानसूनी हवाएं या फिर मानसूनी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि जेट धाराएं एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल, यहाँ पर लिखना है क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित पश्चिमी हवाएं होती हैं। सकड़ी पट्टी में बहती हैं, क्षोभ मंडल में बहती हैं और कितनी समुद्र तल से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी हवाएं हैं, वे लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में स्थित होती हैं। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। तथा अब नेक्स्ट प्रश्न की वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते रहते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। ऐसे 3 पॉइंट इसमें और लिखने हैं। अगला प्रश्न है मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर पहले कि मानसून को परिभाषित करें तो परिभाषा दे देते हैं। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। मानसून में विराम एक परिघटना है। मानसून में विराम एक घटना है, परिघटना में एक घटना है जिसमें क्या होता है, जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है और इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, मतलब बिना वर्षा के भी समय निकलता है। अगला प्रश्न है मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। भारत का प्रत्येक भाग, चाहे वो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु हो या गुजरात से पूर्वोत्तर भारत हो, सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यह उनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। मानसून की प्रत्येक स्थितियां जैसे मानसून का समय से आना, समय से पहले चले जाना, लंबे समय तक रहना, अचानक गायब हो जाना आदि यहाँ के लोगों के जनजीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पर आएगा जनजीवन को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि भारत में वर्षा के
जल का वितरण और कृषि प्रक्रिया पूर्णतः मानसून पर ही निर्भर है। यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आएगा से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हैं और उत्तरी मैदानों को आवरण करते हुए पश्चिम की ओर लौटती, माने पहले वो बंगाल की खाड़ी से निकलेगी, उससे वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हैं और फिर हिमालय के साथ साथ वह पश्चिम की ओर जाती है, माने राजस्थान की ओर जाती है। जब वे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो बाद की बारिश के साथ उनकी नमी कम हो जाती है, माने जैसे जैसे पश्चिम की ओर ये बढ़ेगी उनकी नमी कम हो जाती है। इसलिए उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम तक वर्षा कम होती, पूर्व से फिर पश्चिम की तरफ जैसे जैसे मानसून आगे जाएगा वर्षा की मात्रा घटती जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारतीय उपमहाद्वीप पर हवा की दिशा का मौसमी परिवर्तन दबाव के अंतर के कारण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा के मौसमी उलटफेर में एल नीनो की प्रमुख भूमिका है। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में होती है। क्यों? तो मानसून जून के पहले सप्ताह से शुरू होता है और जुलाई के मध्य तक लगभग पूरे देश को आवरण करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए भारत में वर्षों का विस्तार कुछ महीनों में केंद्रित है, माने पूरे मानसून पूरे वर्ष की जो वर्षा है वह कुछ महीनों में ही केंद्रित है। मुख्य रूप से जून से अगस्त तक वर्षा होती है, जून जुलाई अगस्त, और थोड़ी बहुत सितंबर में हो जाएगी, फिर अक्टूबर में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति के कारण तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। दूसरा कारण ये भी है कि तमिलनाडु पूर्वी घाट की छाया क्षेत्र में आ रहा है, तो हिंद महासागर से जब मानसून आएगा तो वह पूर्वी घाट के आगे नहीं जा पाता और पूर्वी घाट के आड़े आ रहा है तमिलनाडु, तो इसलिए जब वापस मानसून लौटता है तब वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं, क्यों? तो बंगाल की खाड़ी विभिन्न दबाव परिवर्तनों का केंद्र है, इसलिए हमेशा चक्रवात के विकास की संभावना है। इसके कारण पूर्वी तट का डेल्टा क्षेत्र अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होता है। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित है। तो ये हिस्से अरावली के वर्षा छाया क्षेत्र में आते हैं, इसलिए ये वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। भारतीय प्रायद्वीप विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिस्थितियों में व्यापक भिन्नता दिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए सर्दियों के मौसम में तापमान हिमालयी क्षेत्र में नकारात्मक हो जाता है, मतलब 0 से नीचे चला जाता है। पश्चिमोत्तर भारत यानी कि पश्चिम और उत्तर दिशा वाला भारत तापमान सर्दियों के दौरान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। उसी मौसम के दौरान यानी कि उसी समय चेन्नई में तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर रहता है और गर्मियों भी इसी तरह भिन्नता दिखाई देती है गर्मियों में भी। जबकि राजस्थान में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, तो चेन्नई में तापमान सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पर एक आरामदायक तापमान ही होता है। तो ऐसे ये मौसम में विभिन्नता और तापमान में विभिन्नता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो उत्तरी मैदानों पर विभिन्न दबाव की स्थिति जून की शुरुआत तक तेज हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक हवाओं को आकर्षित करता है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हैं। ये हवाएं उपमहाद्वीप में प्रदूर नमी लाती हैं, जिसके कारण मानसून आगे बढ़ता है। सातवां प्रश्न है कि ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि उत्तरी मैदानों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मौसम आमतौर पर स्पष्ट आकाश, कम तापमान और कम आर्द्रता और कमजोर हवाओं द्वारा चिन्हित किया जाता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती गड़बड़ी का प्रभाव उत्तरी मैदानों पर ठंड के मौसम की एक विशेषता है। ये निम्न दबाव प्रणालियां भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया में उत्पन्न होती हैं और भारत में चली जाती हैं। वे मैदानी इलाकों में सर्दियों की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का कारण बनते हैं। आठवां और अंतिम प्रश्न है, में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए।
मानसून बारिश में टूट जाता है, जिसका अर्थ है कि बीच में गीले और सूखे अवधि है। मानसून अपनी अनिश्चितताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह देश के एक हिस्से में भारी बाढ़ का कारण बनता है तो दूसरे हिस्से में सूखे के लिए जिम्मेदार भी होता है। अपने अनिश्चित व्यवहार के कारण यह कभी कभी भारत में खेती के कार्यक्रम को बिगाड़ देता है। इससे पूरे देश में लाखों किसान प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।